श्री राम। राम की सीरीज में आपको एक बार फिर से लेकर आया हूँ। राम की जो भगवान राम की विराट स्वरूप वाली विग्रह गर्भगृह में प्रवेश कर चुकी है, वहां पर स्थापित हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा का बहुत सारे कर्म कांड प्रारंभ हो गए हैं, उसके लिए यज्ञ वेदी सज गई है, उस पे कार्य चल रहा है। किस तरह की यज्ञ वेदी है और किस तरह का कार्य चल रहा है, आइए मैं आपको बताता हूँ। श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थित पूजन यज्ञ मंडप कुटी के केंद्र में मौजूद पद्मिनी वेदी पर मंद मुस्कान के साथ रजत विग्रह के रूप में श्री राम लला विराजमान हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के वैदिक कर्मकांड इसी यज्ञ मंडप से हो रहे हैं। मंडप में कुंड में 10 कुंडों के साथ 9 वेदियां हैं। भव्य मंदिर के गर्भगृह में कृष्ण शिला से विग्रह के रूप में श्री राम लला को पुरुष सूक्त सहित वेदों के मंत्र सुनाए जा रहे हैं। पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद में ये पुरुष सूक्त है। श्री राम लला के विग्रह को संक्षिप्त जलाधिवास कराया गया है। इसके बाद पंचन चंदन का लेप कर गंधाविवास कराया गया है। सायंकालीन पूजन आरती की गई है। आज आरणी मंथन से कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। देखिए, आमतौर पर आपने अपने घर परिवार में यज्ञ देखा होगा, तो वहां पर माचिस से कपूर को जलाकर फिर वहां पर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ साथ जो लकड़ियां हैं, जिसको संविधा बोलते हैं, विशेष प्रकार की, उनको आपस में घर्षण के माध्यम से ही यहाँ पर अग्नि को प्रज्वलित किया जाएगा। श्री राम के श्री राम लला वैदिक मंत्रों के साथ औषाधिवास, केशराधिवास, घृतधिवास करेंगे। फिर आरणी मंथन मंथन से कुंडों में अग्नि प्रकट की जाएगी। आचार्य अरुण दीक्षित ने कहा कि अग्नि देव को प्रकट करने के लिए आरणी मंथन होगा। श्री राम लला 20 जनवरी को वास्तु शांति के लिए बाद सिंहासन पर विराजेंगे। आरणी से लकड़ियों के जो घर्षण है, उससे अग्नि पैदा की जाती है। पंकज कौशिक जी ने बताया है कि आरणी मंथन से समी के ऐसे वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जिसमें पीपल भी उगा हो। दोनों की लकड़ियों को खास तरीके से घर्षण कर अग्नि पैदा की जाती है। घर्षण के दौरान आचार्य यजुर्वेद के मंत्रों का वाचन करते हैं और घर्षण से निंगरी चिंगारी से रुई पर संभाल कर रखा जाता है। उसी से ही अग्नि कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसी अग्नि को निरंतर जो हवन कुंड में प्रयोग किया जाता है। किसी और माध्यम से वहां अग्नि को प्रकट नहीं किया जाता है। ये हमारी पूर्वजों की हजारों लाखों साल पुरानी विधि है, जिसके माध्यम से अग्नि देवता को यज्ञ के लिए प्रकट किया जाता है, आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। तो ये विधि से प्रारंभ हो गई है। आज 19 तारीख है और कुछ ही दिन बचे हैं जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और आप हम सब वहां जाकर उनके दर्शन कर पाएंगे। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस पीढ़ी ने रामलला के विराजमान होते हुए देखा। पूर्वजों के द्वारा अब दिए गए बलिदान अब सार्थक होने वाला है। रामलला अपने गर्भगृह में प्रकट हो चुके हैं, वहां पर आ चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं। अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है वो दिन प्रतिदिन नित्य चलता रहेगा और 22 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो आप सबसे आग्रह की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि सब लोगों तक संदेश पहुंचे। और जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, वो बेल आइकन दोबारा दबाएं ताकि उन तक बेल आइकन से माध्यम से नोटिफिकेशन पहुंचे। और आप हमको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर फॉलो करें। वीडियो के रीच को बढ़ाएं ताकि सब लोगों तक संदेश पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।